हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रेरणा चौधरी आज आपको यहाँ पर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बता रही हूँ जो सीबीएसई 10th एग्ज़ाम में बच्चों की हेल्प करेगी। और बच्चों को ये ज़रूरी है कि जो बच्चा इस वीडियो को देखेगा तो ऑफकोर्स मैं ये कहूँगी कि 90 to 80% उनको इंटीग्रेटेड ग्रामर में कोई भी डाउट्स नहीं होंगे। तो लेट्स आप मेरे साथ आइए और इसको देखिए। यहाँ पर है कि ये हमारा कुछ ट्रिक्स हैं जो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ। ठीक है, ये ट्रिक्स हैं जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया बिफोर, आफ्टर, वाइल, फॉर, विदाउट, इन, ये सारे वर्ड्स हैं। और इससे पहले अगर मैं आपको बात करूँ और भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे भी फर्स्ट फॉर्म है, तो हम क्या करेंगे? ठीक है, और अगर हमारा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो व्हाट विल वी डू हियर? कई बच्चों को बिल्कुल नहीं पता है, वो कहते हैं कि हाँ जी वी नो अबाउट ऑल द टेंसेस, ऑल द ग्रामर्स, बट उनको ये ट्रिक्स नहीं पता, उनको रूल्स नहीं पता होता है कि यहाँ पर क्या रूल यूज हमें करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जब हमने बिफोर लिखा तो हमारा जो सेंटेंस होता है इनके बाद हम डायरेक्ट यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब आप इंटीग्रेटेड ग्रामर है, मान लीजिए इंटीग्रेटेड ग्रामर है। इंटीग्रेटेड ग्रामर में क्या होता है, कहीं पर बिफोर आ गया, आफ्टर है और उसके डायरेक्ट बाद हमारी फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है? जैसे कि मैं एक सेंटेंस आपको यहाँ पर बताती हूँ कैसे लिखते हैं। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल है बिफोर ईटिंग। अब मैंने यहाँ पर ईट ही लिखा समझाने के लिए आपको। बिफोर ईट योर फूड you should wash your hands, wash hands या wash your hands। अब हमने ये सेंटेंस यहाँ पे लिखा है, तो ये सेंटेंस जो लिखा है वो आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस है, इस तरीके से मैंने जो लिखा है। तो बिफोर ईट योर फूड वो यू शुड वॉश योर हैंड्स। लेकिन यहाँ पर गड़बड़ क्या है? देखो अटपटा सा लग रहा है, बिफोर ईट लग रहा है ना कि कुछ इंटरेस्टिंग सा नहीं लग रहा है। तो बिफोर यहाँ पर ईट है, तो कहीं पे मिस्टेक्स हैं, तो वो मिस्टेक कहाँ पर है? ईट फर्स्ट फॉर्म में है, तो हमें यहाँ पे क्या यूज करना है? ईटिंग। तो हमारा जो सेंटेंस में इनकरेक्ट है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। बिफोर ईटिंग योर फूड यू शुड वॉश योर हैंड्स, यानी कि खाना खाने से पहले तुम्हें अपने हाथों को वॉश करना चाहिए, धोना चाहिए। तो इस तरीके से हम यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या यूज करना है हमें यहाँ पर? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करना है। और भी आपके साथ अगर यहाँ पर या तो सेकंड फॉर्म लिखी हुई है या थर्ड फॉर्म है, दोनों में से ही कोई सी भी है, सेकंड और थर्ड फॉर्म है यहाँ पर, वो आपकी रॉन्ग है। क्योंकि इन शब्दों के बाद जो हमारे वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के डायरेक्ट बाद जो है हमारा क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करते हैं। आपको और कुछ भी यूज नहीं करना है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आप हमारे यहाँ पर, जैसे कि आफ्टर यूज कर लिया या वाइल यूज कर लिया। आफ्टर तो सेम वैसे यूज करना है हमें कि आफ्टर ईटिंग योर फूड यू शुड ऑल्सो वॉश हैंड्स, कि खाना खाने के बाद भी आपको अपने हैंड्स वॉश करने चाहिए। लेकिन अगर मैं वाइल से रिलेटेड आपको सेंटेंस बताती हूँ, तो वाइल से रिलेटेड जो हमारा सेंटेंस है यहाँ पर देखिए, वाइल वॉचिंग या वाइल ईटिंग फूड यू शुड नॉट वॉच टीवी। और एक बहुत ही अच्छा है वाइल स्टडिंग। कई बार मम्मी पापा बहुत कहते हैं बच्चों को, पेरेंट्स बहुत ज्यादा बोलते हैं, वाइल स्टडिंग यू शुड नॉट वॉच टीवी। ठीक है, वाइल स्टडिंग यानी कि पढ़ाई करते समय क्या नहीं करना चाहिए? तुम्हें टीवी बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि हाँ जी मम्मा, हाँ जी पापा जी, मैं थोड़ी सी देर, बस थोड़ी सी देर मुझे टीवी देखना है, कि चलो मैं रिटर्न ही तो कर रहा हूँ, मैं रिटर्न वर्क कर रहा हूँ, रिटर्न करते करते मैं टीवी भी देख लूँगी या टीवी देख लूँगा, सिंपल।
तो लेकिन ऐसे क्या होता है, बच्चे का टाइम जो माइंड होता है वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाता है, वो अपने काम पे इतना फोकस नहीं कर पाता और कहीं ना कहीं वो स्पेलिंग भी मिस्टेक्स कर जाते हैं बच्चे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, एक बार में एक काम करना है और उस काम को जब आप कर रहे हो तो उस पर पूरा फोकस करिए। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, वाइल के बाद भी हमने देखो क्या लगाया, वाइल के डायरेक्ट बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारी स्टडिंग आईएनजी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। वाइल स्टडिंग यू शुड नॉट वॉच टीवी, यानी कि स्टडी करते वक्त तुम्हें बिल्कुल भी टीवी को नहीं देखना है, ठीक है। तो ये है हमारे सेंटेंस। तो इस तरीके से आप इनको पढ़ेंगे और नेक्स्ट सेंटेंस भी मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि किसके बाद जो आपको क्या यूज करना है, वो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ एक बार। मेरा कैमरा आज ठीक नहीं हो रहा है सही से। हाँ जी, देखिए अब अगर मैं बात करती हूँ तो फॉर और विदाउट, कई बार जब हम प्रेजेंटेशन देते हैं या ग्रुप डिबेट होती है या कुछ प्रेजेंटेशन में जाते हैं या फिर हमारा कोई वर्ड बोलते हैं, विदाउट के बाद जो वर्ब आती है तो उसमें भी हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। और अगर करेक्ट इनकरेक्ट सेंटेंस की बात करूँ, विदाउट के बाद अगर वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो वो बिल्कुल रॉन्ग होती है, ठीक है। तो समझने की बात यह है कि हम आफ्टर विदाउट वी यूज ओनली फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड एंड थर्ड, ओनली फर्स्ट फॉर्म प्लस एंड आईएनजी इज यूज विदाउट। यहाँ पर है ये विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई विल ड्रॉ योर अटेंशन या आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन, यानी कि बिना वेस्टिंग, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, बिना टाइम ये तुम्हारा वेस्ट किए बिना मैं यहाँ पर आपका थोड़ा सा ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहती हूँ। यानी कि मैं यहाँ पर आपको कोई प्रेजेंटेशन दे रही हूँ या कोई स्पीच दे रही हूँ तो हम सबसे पहले यही बोलते हैं कि गुड इवनिंग या गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ प्रेजेंट हियर, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स दिस टॉपिक व्हाट्सोएवर, जो भी हम बोलना चाहते हैं तो वो हम यहाँ पर बोलते हैं। लेकिन मेरा मेन जो मोटो है मेरा यही समझाने का है कि विदाउट के बाद जो है जो करेक्शन होती है, अगर यहाँ पर वेस्ट लिखा है तो वहाँ पर आप फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी करेंगे, ठीक है। विदाउट के बाद भी हमारा फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आता है। हाँ जी, नेक्स्ट ये हमारा फोर के लिए भी ऐसे ही होता है, ओके। इनके लिए भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है और हमारा जो फर्स्ट फॉर्म और प्लस में टू। अब कई बार हमारे सेंटेंस में दो वर्ब लिखी होती है, ठीक है, दो वर्ब जो एक साथ लिखी होती है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल। एक बच्चा कहता है कि मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम टू न लगाए, आई लाइक प्ले ओनली हमने सेंटेंस लिख दिया आई लाइक प्ले फुटबॉल, तो वो क्या होगा, वहाँ पर किसी को पहचानने में ही नहीं आ रहा, बच्चा समझ ही नहीं पा रहा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है कि यहाँ पर सेंटेंस से मिस्टेक क्या है, नहीं पता चल रहा है बच्चे को। लेकिन मैं आपको बता दूं आपकी नॉलेज के लिए, यहाँ पर जब भी हम दो वर्ब को जोड़ते हैं, दो वर्ब एक सेंटेंस में आ जाती है साथ साथ, देन वी यूज टू। टू इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग टू वर्ब्स, ये वाला टू, TO2, ठीक है। दो वर्ब को हमने जोड़ दिया, लाइक और प्ले, दीज टू वर्ब्स एक्शन वर्ड है, तो यहाँ पर हमने क्या यूज किया, आई लाइक टू प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलना पसंद करता हूँ या करती हूँ। नेक्स्ट ही लाइक्स, और यहाँ पे भी हमने छोड़ दिया ही लाइक्स रीड न्यूज़पेपर, ठीक है। अब इसमें दो इनकरेक्ट है। अब दो इनकरेक्ट में एक तो मैं बात कर रही थी टू की, तो यहाँ पर टू क्या है, देखिए
ही लाइक्स रीड न्यूज़पेपर। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही लाइक्स टू रीड द न्यूज़पेपर। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर आर्टिकल है और आर्टिकल में हमेशा हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। किसके साथ में, जैसे कि न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, रिलीजियस बुक्स, द होली, द दिवाली, द रामायण, महाभारत, इस तरीके से हम किसका यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे दो इनकरेक्ट है, तो हमने यहाँ पर इसको रिकॉग्नाइज किया कि ही लाइक्स टू रीड द न्यूज़पेपर। इस तरीके से आप सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करेंगे कि हाँ जी कहाँ पर कोई मिस्टेक है, क्या इनकरेक्ट है जो हम यहाँ पर समझ नहीं पा रहे हैं, तो उसको आपको यहाँ पर आपको ऐसे ही टू का यूज़ कर देना है। अगर आर्टिकल नहीं है तो वहाँ पर आपको ए एंड द का यूज़ कर देंगे। ऐसे ही बिफोर, आफ्टर, वाइल, विदाउट, इनके बाद भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज़ किया जाता है। तो ये इंटीग्रेटेड ग्रामर में ऑल ओवर अगर बात करते हैं तो सारा हमारा यूज होता है। एक चीज और रह गई है, वो है जीरंड। जीरंड भी आईएनजी होता है, तो वह कैसे करेंगे देखिए। जीरंड बच्चों होता है आईएनजी। अब ये हम कई बार फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी सेंटेंस आते हैं, लेकिन क्या होता है वहां पर खाली लिख देंगे लाफ इज ए गुड एक्सरसाइज। ठीक है, लाफ इज ए, यहाँ पर लेट्स टेक एन एग्जांपल। अगर वो इनकरेक्ट सेंटेंस है या कहीं मिसिंग सेंटेंस है, कुछ गड़बड़ हो रही है वहां पर, तो कैसे करेंगे। यहाँ पे हमने लिख दिया लाफ इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, लाफ इज ए गुड एक्सरसाइज। थोड़ा सा लग रहा है ना अटपटा सा कि कुछ ना कुछ तो हमने छोड़ दिया है ना। जब खाना खाते हैं और खाने में अगर प्रॉपर सॉल्ट या कुछ भी स्पाइसेस जो भी होते हैं तो नहीं होते, तो हमें लगता है ना कि कुछ गड़बड़ तो है, आज खाने में पूरा प्रॉपर टेस्ट नहीं आ रहा है। ऐसे ही हमें यहाँ पे भी लग रहा है, जब हम इंग्लिश बोल रहे हैं, सेंटेंस बोल रहे हैं, तो कुछ ना कुछ हमारा मिस हो रहा है, लग रहा है कि मिस हो रहा है, नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ पर मिस हो रहा है। लाफ इज ए गुड एक्सरसाइज, तो यहाँ पर जो लाफ इज ए गुड एक्सरसाइज नहीं इंटरेस्ट आ रहा बोलने में, तो बच्चों यहाँ पर जो जीरंड यूज करते हैं, जो हमारा जीरंड होता है, तो वो हमारा यहाँ पर छूट गया है। लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। हंसना भी बहुत अच्छी गुड एक्सरसाइज है। हाँ जी, ये रियलिटी में भी है। हंसोगे तो आपका जो टेंशन है, जो आपके ऊपर जो बर्डन है स्टडी का, वो खत्म हो जाएगा। वो भी एक थेरेपी है। लाफिंग कर हंसना चाहिए। लाफिंग इज ए गुड एक्सरसाइज और हैविंग ब्रश ट्वाइस ए डे इज ऑल्सो ए गुड हैबिट। ठीक है, हैविंग ब्रश यानी कि 2 टाइम्स आप ब्रश करने भी एक गुड मैनर्स होते हैं, गुड हैबिट्स होती है। इस तरीके के जो सेंटेंस यूज होते हैं वो जीरंड के अंदर आते हैं, तो आप इनको भी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपके साथ में वो जीरंड कहलाते हैं। जहाँ हम टू यूज करते हैं वो हमारा फिनिटिव सेंटेंस कहलाता है, और जहाँ पर हम बिफोर, और ये ट्रिक होती है कि कैसे हम इनको यूज करते हैं। 2 वर्ब को जोड़ने के लिए टू का यूज होगा यहाँ पर, जो अभी मैंने बताया। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होगा तो उसके बाद हमारा यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है और आईएनजी लगाएंगे तो ये जीरंड हो जाएगा, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। यहाँ पर अगर ये वर्ड्स हैं इन सबके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ जाएगा। आपको एग्जाम्पल के साथ ही मैंने बताया है। तो ऐसे ही बच्चों आप इनको करके देखिए। डेली आप कुछ 1-2 सेंटेंस या 1-2 आपके क्वेश्चंस हैं इंटीग्रेटेड ग्रामर से रिलेटेड, आप करेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। लेकिन आप इस वीडियो की हेल्प लेकर करना, और अगर आपको नहीं समझ में आए, कोई डाउट्स हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स पर लिख कर भेज देना। मैं आपके डाउट्स ज़रूर क्लियर करूँगी और अच्छे से आपको एलोबरेट करके बताऊँगी। ठीक है, और मेरे वीडियो को देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना।